ओम शांति। सभी दिव्य रूहानी भाइयों और बहनों का आज की इस आत्मिक यात्रा में, इस ज्ञान मुरली की गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज 16 फरवरी 2026 की साकार मुरली है। आज मुरली का सार पढ़ते हुए एक बहुत शक्तिशाली शब्द मन को छू गया, प्राणेश्वर। क्या कभी गहराई से सोचा है कि जब स्वयं भगवान, जो हमारे प्राणों के भी ईश्वर हैं, हमें प्राणदान देने आते हैं, तो उस दान का स्वरूप क्या होता है? सही बात है। तो आज की मुरली का थीम ही यही है, प्राणेश्वर बाप से प्राणदान लेकर अमर बनना। बिल्कुल, ये बहुत गहरा विषय है। दुनिया में लोग प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ तो स्वयं प्राणेश्वर हमें प्राणों का दान दे रहे हैं। जी। तो चलिए इस गहरी चर्चा में उतरने से पहले 1 मिनट के लिए हम अपने उसी प्राणेश्वर पिता की याद में स्थित हो जाएं। जी बिल्कुल। स्वयं को देखें, मस्तक के बीच एक चमकता हुआ सितारा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, और मेरे ऊपर ज्ञान सूर्य, शांति के सागर मेरे प्राणेश्वर शिव बाबा। उनसे जीवनदायिनी सतो प्रधान शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा फिर से प्राणवान बन रही हूं, भरपूर हो रही हूं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा मुरली की शुरुआत ही इसी मीठे महावाक्य से करते हैं। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राणदान देने। प्राणदान मिलना अर्थात तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना। तो ये प्राणदान, ये कोई स्थूल सांसों का दान तो नहीं है। ये तो आत्मा की शक्तियों को फिर से भरने की बात है ना? हाँ, इसे ऐसे समझें, जब आत्मा द्वापर युग से नीचे उतरना शुरू करती है तो वो धीरे धीरे अपनी शक्तियां खोती जाती है। अच्छा। शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, ज्ञान, ये सब आत्मा के प्राण हैं। और कलयुग अंत तक आते आते आत्मा इन शक्तियों से बिल्कुल खाली हो जाती है, मानो मृत समान। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। हाँ बिल्कुल, उसकी बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती है। तो ऐसे समय पर बेहद का बाप, जो स्वयं इन शक्तियों के सागर हैं, वो आकर अपनी याद और ज्ञान से हमारी आत्मा की बैटरी को फिर से चार्ज करते हैं। इसी को प्राणदान मिलना कहते हैं। ये तमो प्रधान यानी विकारों और कमजोरी की अवस्था से निकलकर वापस अपनी ओरिजिनल सतो प्रधान शक्तिशाली अवस्था में आना है। और बाबा मुरली में आज एक बहुत सुंदर गीत की लाइन भी सुनाते हैं, यह कौन आज आया। जी। ये सुनकर तो सच में ऐसा अनुभव होता है कि जैसे युगों की अज्ञान अंधकार की रात्रि के बाद सुबह सुबह कोई ज्ञान की मुरली बजाकर हमें जगा रहा है। ये गीत आज की मुरली के भाव को एकदम सटीक पकड़ता है। जब सारी दुनिया घोर ज्ञान निंद्रा में सोई हुई है, तब ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर बाप स्वयं आते हैं। और ये कोई मनुष्य की मुरली नहीं है, ये श्रीमत है, भगवान की श्रीमुख से निकली हुई श्रेष्ठ मत, जो हमें श्रेष्ठाचारी देवता बनाती है। बिल्कुल। बाबा ने आज मुरली में ये बहुत स्पष्ट किया है कि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि जो गीता है, उसका ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया। जी, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दुनिया में। हाँ, क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस हैं। वो तो स्वयं ज्ञान सुनकर उस पद को पाते हैं। ज्ञान तो पतितों को पावन बनाने के लिए दिया जाता है, और ये काम स्वयं पतित पावन बाप ही संगम युग पर आकर करते हैं। यही ज्ञान सच्ची अमर कथा है, जिसे सुनकर हम अमरपुरी यानी सतयुग के मालिक बनते हैं, जहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। और इसी अज्ञान के कारण आज दुनिया की जो हालत है, उस पर भी बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। कहते हैं दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसे आत्मा का ही यथार्थ ज्ञान हो। तो परमात्मा का कैसे हो सकता है? हाँ, तो फिर परमात्मा का कैसे हो? और इसी पर आज का प्रश्नोत्तर भी आधारित है। हाँ, और ये प्रश्न हमें बहुत ऊंची साक्षी स्थिति का अनुभव कराता है। बाबा पूछते हैं, प्रश्न, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? और बाबा का उत्तर हमें किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहने की शक्ति देता है। बाबा कहते हैं, उत्तर, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन
अपने ही कुल का खून करने लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो ये दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। ये तो मतलब ज्ञान की सबसे ऊंची स्टेज है ना? जी। जिन्हें ये ज्ञान नहीं है वो जब अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो डरते हैं, चिंता करते हैं कि दुनिया का क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन हम ज्ञानी तो आत्माएं जानते हैं कि ये सब ड्रामा में हूबहू 5000 साल पहले भी हुआ था। बाबा कहते हैं सबकी बुद्धि विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो गई है। वे अपने ही कुल का, अपने ही भाइयों का विनाश करने के लिए एटम बॉम्ब और ना जाने क्या क्या बना रहे हैं। लेकिन हम बच्चे जानते हैं कि ये पुरानी तमोप्रधान दुखी दुनिया का विनाश ही नई सतोप्रधान सुख की दुनिया की स्थापना का आधार है। और बाबा ने शास्त्रों की भूरे भी सुधारी हैं। हाँ, जैसे प्रलय या टोटल विनाश कभी नहीं होता, सिर्फ पुरानी दुनिया का नई दुनिया में रूपांतरण होता है। और न ही कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आते हैं। ये सब कलयुग से सतयुग में परिवर्तन के खेल की मतलब अलंकारिक कथाएं हैं। तो एक तरफ ये विनाश की सीन है और दूसरी तरफ बाबा हमें इस आसुरी दुनिया के विघ्नों के बीच पारस बुद्धि बनने की युक्ति भी बताते हैं। ये बहुत सुंदर संतुलन है। बिल्कुल। बाबा हमें विनाश की बातें सुनाकर डराते नहीं हैं, बल्कि हमें तैयार करते हैं। और तैयारी का आधार है राजयोग। जी। बाबा कहते हैं ये राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान स्वयं ज्ञान के सागर बाप ही दे सकते हैं। जैसे पारस पत्थर लोहे को छूकर सोना बना देता है, वैसे ही पारसनाथ बाप हमारी पत्थर बुद्धि को याद की शक्ति से पारस बुद्धि बना देते हैं। बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि भारत ही पारसपुरी था, जहां हीरे सोने के महल थे, जहां देवताएं राज्य करते थे। ये कोई लाखों वर्षों की काल्पनिक बात नहीं, ये सिर्फ 5000 वर्ष पहले की ही बात है। बाबा हमें हमारी असली पहचान और हमारे असली राज्य की स्मृति दिला रहे हैं। जी। और इस राजयोग की विधि को बाबा ने कितना सहज कर दिया है। हाँ। कहते हैं हठयोग की तरह टांग पे टांग चढ़ाकर बैठने या कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। हाँ। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। चाहे आप बीमार हो, बिस्तर पर लेटे हो, चलते फिरते, ऑफिस में काम करते या घर संभालते हुए, बस एक बात। हाँ, बस एक बात बुद्धि में पक्की रखो, अपने को आत्मनिश्चय करो और अपने बाप को याद करो। ये इतना सहज है। जी। बाबा कहते हैं ये रूहानी सर्जन का अविनाशी ज्ञान का इंजेक्शन है। जैसे डॉक्टर शरीर के रोग मिटाने के लिए इंजेक्शन देता है, वैसे ही बेहद का सर्जन शिव बाबा हमारी आत्मा को जो 84 जन्मों से माया के रोग से ग्रसित है, उसे ठीक करने के लिए ये याद का इंजेक्शन देते हैं। और इसी इंजेक्शन से, हाँ, इसी इंजेक्शन से आत्मा के जो पंख माया ने काट दिए हैं वो फिर से लग जाते हैं और हम उड़कर वापस अपने घर स्वीट साइलेंस होम परम धाम जा सकते हैं। वाह। तो आज की इस शक्तिशाली मुरली से धारणा के लिए भी बाबा ने बहुत स्पष्ट इशारे दिए हैं। जी। पहला सार है, एक, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है, पार होना है। इसका सीधा साधा अर्थ है साक्षी भाव और निर्भयता। जैसे हम सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते, वैसे ही दुनिया में चल रहे इन हंगामों, झगड़ों और आसुरी संप्रदाय द्वारा ज्ञान यज्ञ में डाले जाने वाले विघ्नों को ड्रामा का एक सीन समझकर देखना है। मतलब दिल नहीं लगानी है। बिल्कुल। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि ये दुनिया तो अब खत्म हुई ही पड़ी है, इससे दिल नहीं लगानी है। इन तूफानों से डरना नहीं, बल्कि बाप की याद की शक्ति के कवच से इन्हें पार कर जाना है। और दूसरा धारणा का पॉइंट है 2- आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। ये हमारा रोज का होमवर्क है, हमारी आत्मिक खुराक।
जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज भोजन चाहिए, जी। वैसे ही आत्मा को शक्तिशाली और सतो प्रधान बनाने के लिए रोज ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाना ही है। बुद्धि जो सारा दिन इस पुरानी दुनिया की बातों में भटकती है, उसे वहां से निकालकर अपने असली घर, स्वीट होम, परम धाम में लगाना है। जितना जितना बुद्धि का योग ऊपर अपने घर और प्यारे बाबा से जुड़ा रहेगा, उतना आत्मा चार्ज होगी और विकारों से मुक्त होती जाएगी। आज का वरदान भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनाने की युक्ति बताता है। बाबा कहते हैं, पहले आप के पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर्सुजान भव। ये नम्रता और निर्माणता का सबसे ऊंचा गुण है। बाबा कहते हैं, जो सेवा में या संबंधों में हमेशा कहता है पहले आप, जी। जो दूसरों को आगे रखता है, दूसरों को सम्मान की सीट देता है, वो स्वयं ही सबकी दुआओं और सम्मान का अधिकारी बन जाता है। तो दुनिया में लोग ताज पहनने के लिए लड़ते हैं। हाँ, और यहाँ का नियम उल्टा है। जो दूसरों को ताज पहनाता है, बाप और ड्रामा उसे स्वतः ही ताज पहना देते हैं। यही चतुर्सुजान बनने का तरीका है। कम मेहनत में ज्यादा प्राप्ति, निरहंकारी और निर्माणचित बनना। बिल्कुल, यही सच्चे अर्थों में ताजधारी बनना है। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। बहुत स्पष्ट इशारा है। फरिश्ता बनना है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, तो बाहर की दुनिया से, व्यर्थ बातों से, परचिंतन से अपनी बुद्धि को हटाना होगा। अंतर्मुखी। हाँ, अंतर्मुखी अर्थात अपने स्वचिंतन में रहना, ज्ञान के पॉइंट्स को अपने अंदर पचाना। और एकांतवासी का अर्थ है एक बाप के अंत में, यानी बस एक बाप और मैं, इस स्मृति में रहना। यही लाइट माइट स्वरूप का आधार है। बामा ने अव्यक्त इशारों में संगठन की शक्ति पर भी बहुत जोर दिया है। हाँ, बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जब तक फूल अलग अलग हैं, तब तक वे अपनी अपनी खुशबू फैला रहे हैं, जिसमें मेहनत ज्यादा है। अच्छा। लेकिन जब वही फूल संगठित होकर एक गुलदस्ता बन जाते हैं, तो उनकी शोभा और शक्ति बढ़ जाती है। बाबा चाहते हैं कि हम सब बच्चे एक मत होकर एक दूसरे के संस्कार मिलाते हुए एक शक्तिशाली संगठन बने। जैसे मुट्ठी की शक्ति। हाँ, बाबा कहते हैं एक की उंगली में ताकत नहीं होती, पर जब पांचों उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनती हैं तो शक्ति आ जाती है। इसी संगठन की शक्ति से परमात्मा बाप की दुनिया में प्रत्यक्षता होगी। आज की मुरली सुनकर तो सचमुच बहुत नशा चढ़ता है। हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने आकर अपना बनाया है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। जी, पहले हम भी दुनिया की तरह बेसमझ थे, लेकिन अब बाप ने हमें कितना समझदार बना दिया है। हम जानते हैं कि ये रावण राज्य है और हम बाप के मददगार बनकर राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा नशा है कि हम वो सिकील थे, वो लाडले बच्चे हैं जिन्हें बाप 84 जन्मों के चक्र के बाद फिर से मिले हैं और अपने साथ घर ले जाने के लिए आए हैं। हम ही वो हैं जो बाप से अविनाशी ज्ञान का वर्षा लेकर 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बन रहे हैं, जबकि सारी दुनिया अज्ञान में है। इससे बड़ा नशा और क्या हो सकता है? तो चलिए आज की मुरली से मिले इन अनमोल ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण करने का दृढ़ संकल्प करें। आज के चिंतन के लिए कुछ प्रश्न हैं। जी। पहला, आज बाबा ने प्राणदान देने की जो विधि बताई, उसमें से कौन सी बात आपको अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे सहज लगी? सिर्फ बाप को याद करना या ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखना? और दूसरा, वरदान में जो पहले आपका पाठ है, उसे आज दिन में कम से कम एक बार कहाँ और कैसे प्रैक्टिकल में लाएंगे? क्या किसी को सम्मान देकर या किसी सेवा में पहल करके? और आज के लिए कुछ शक्तिशाली स्वामान जिन्हें आप दिन भर अपनी बुद्धि में रखकर अभ्यास कर सकते हैं। जी जरूर। मैं प्राणेश्वर बाप की संतान प्राणवान आत्मा हूँ। मेरी सर्व शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा ड्रामा के हर दृश्य की साक्षी हूँ। मैं अचल, अडोल और निर्भय हूँ। मेरा बुद्धि योग एक बाप से और अपने स्वीट होम से जुड़ा है। मैं वापस घर जाने वाली यात्री हूँ। रोज मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ें, उसका चिंतन करें, क्योंकि ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। ये आत्मा का भोजन है। हाँ, इसे कभी मिस न करें। आपको आज की चर्चा से जो भी प्रेरणा मिली या जो स्वमान आप अभ्यास में लाएंगे, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें,
ताकि आपके अनुभव से दूसरों को भी प्रेरणा मिले। अच्छा। मीठे मीठे सीखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सभी रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। ये कौन आज आया, मुरली की मधुर धुन बजाया, घोर अंधियारे जग में ज्ञान सूर्य बन छाया, प्राणेश्वर बाप आया है, प्राणदान देने आया है, तमों से सतों की राह दिखाने, घर वापस ले जाने आया है। दुनिया में हंगामा छाया, पत्थर बुद्धि जग भर माया, अपने ही कुल का विनाश करें कैसा अजब तमाशा रचाया। पर हमको ये नहीं ड्रामा की हर सीन सही, महाभारत के बाद ही आए स्वर्णिम सुबह नई। विपरीत बुद्धि जो बनते हैं विनाश उन्हीं का गाया है, राजयोग सिखाने फिर से बाप स्वयं ही आया है। न सर्वव्यापी न देहधारी, एक ही सद्गति दाता, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठ बनाए, नर से नारायण कराता। ज्ञान सागर पतित पावन, रूहानी सर्जन न्यारा, आत्मा को इंजेक्शन देता याद का अमृत धारा। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बुद्धि योग स्वीट होम में जोड़ो, तमों से सतों में बदलो। प्राणेश्वर बाप आया है, घर ले जाने आया है, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, राज्य तिलक दिलाने आया है। 5000 वर्ष का ड्रामा, कल का भारत स्वर्ग था, पारसपुरी हीरे जवाहरातों का सोने सा हर वर्ग था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अमरपुरी का मान था, आज वही नरक बना है, यही तो परिवर्तन का गान है। झाड़ तमो प्रधान हुआ है, बीज को याद करो, सारे धर्मों का सार समझो, ज्ञान से जीवन भरो। विघ्नों के तूफान आएंगे, डरना नहीं पार जाना है, पुरानी दुनिया से अलग हो नई सृष्टि बसाना है। सर्विस करते रहो निरंतर, बस याद की डोरी थामो, जितना बाप का परिचय दोगे उतना प्रभाव बढ़ाओ। पहले आपका पाठ पढ़ो, नम्रता से ताजधारी बनो, दूसरे को सीट जो दोगे स्वतः ऊंची सीट पाओ। सेवाधारी बन ताज कमाओ, बीडिएंट सर्वेंट बनो, मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा, चतुर सुजान यूं ही बनो। अलग अलग फूलों की खुशबू जब गुलदस्ता बन जाए, एकता और विश्वास की
की शक्ति परमात्मा को प्रत्यक्ष कराए। संगठन में सफलता जासती, मेहनत होगी कम। एक मत बन आगे बढ़ना, यही है विजय का दम। अंतर्मुखी एकांतवासी अव्यक्त स्थिति पाओ। आत्मा को सतो प्रधान बनाकर शांति धाम घर जाओ। प्राणेश्वर बाप आया है, प्राण दान देने आया है। मुरली की मधुर पुकार से संसार बदलने आया है। ये कौन आज आया, ज्ञान सूर्य जग में छाया। तमों से सतों की राह दिखाकर स्वर्ग पुनः बसाया।